वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। ठीक है, जो लोग पहली बार विजिट किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन आज का। रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भयकंप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ता है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें कितने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पड़ोसी सरकार ने ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के संबंध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता है और बल प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुज़दिली के साथ झुक जाना होता है। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे हैं। इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की सीमा पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है। हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है। इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। हालांकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे, भगाए या निकाल दिए गए थे। आदरणीय सदस्यों, भारत गणराज्य की सर्वप्रथम संसद के, जो हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई है, सदस्यों के रूप में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। विधानसभाओं की रचना और राज्य के अधिपति संबंधी संविधान के उपबंधों को हमने पूरी तरह से कार्यान्वित किया है और इस प्रकार हमने अपनी यात्रा की एक मंजिल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है, दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। कोई भी जाति या राष्ट्र अपनी भावी निर्माण यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता। 17 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा नवनिर्वाचित संसद के सदस्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। आपका यह बड़ा सौभाग्य है और आप पर भारी उत्तरदायित्व है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोड़ों नर नारियों का ध्यान हो उठता है। भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। वह आवाहन महान भारत देश की सेवा के लिए है, जिसने इतिहास के उषा काल से ही, जबकि सहस्त्रों वर्ष पूर्व उसकी कहानी आरंभ हुई थी, सुदिन और दुर्दिन दोनों ही देखे हैं।
इस दीर्घकाल में इस देश को महान गौरव भी मिला और हमारा भाग्य विपत्तिमय भी रहा। अब जबकि हम भारत की लंबी कहानी का नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं, हमें पुनः यह निर्णय करना है कि आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। सुदीर्घ काल की पराधीनता के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। सब कुछ सहकर भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही तो प्रगति की जा सकती है। किंतु केवल स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, उसे अपने साथ जनता को भी कुछ सुख लाभ कराना चाहिए और वे जिन बोझों से दबे हुए हैं उनको कम करना चाहिए। इसलिए यह बात हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है कि हम तेजी के साथ जनता की आर्थिक उन्नति करने के लिए जुट जाएं और समता तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित हैं उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगे। अपने सारे इतिहास में भारत ने मानव आत्मा की कुछ अन्य प्रेरणा का प्रतिनिधित्व किया है। संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है और अभी हाल में ही उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को हमने महात्मा गांधी के रूप में देखा है, जिन्होंने अपने नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था, पर मानव आत्मा की महत्तर स्वतंत्रता की दृष्टि से वह केवल एक प्रयास मात्र था। स्टॉप।